हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम बार में। हमारा जो है आज पांचवा दिन है पराक्रम बैच का। इसमें हम लोगों ने वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पोर्शन था लिथोस्फीयर, इसको हमने कवर कर लिया है। पॉलिटी का जो हमारा आज का टारगेट था वो थोड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते जो है वो देर में शुरू हो रहा है। पार्ट वन था हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, और पार्ट टू, ये दोनों जो है आज मुझे कंप्लीट करना था। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे पार्ट वन करेंगे, और जैसे भी मतलब थोड़ा सा भी मुझे सही लगता है अंदर से तो पार्ट टू भी मैं देर रात में भी अपलोड कर सकता हूँ। उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। तो यहाँ पे हम लोग पार्ट वन कंप्लीट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ से आपको अक्सर जो है स्टेटमेंट वाले प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, कथन कारण वाले प्रश्न यहाँ से बहुत बनते हैं। तो इसलिए जो है ये भाग वन जो है पॉलिटी का, ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाग वन जो पार्ट वन है भारतीय संविधान का, वो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी से रिलेटेड है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। इसमें 4 आर्टिकल हैं, केवल 1 2 3 4, और मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं कि आर्टिकल 1 से 51 ए यानी कि 51 क तक आप लोग को एकदम मुंह जबानी याद होनी चाहिए, फिंगर टिप में होने चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम जो प्रश्न जो आपके मिलान वाले होते हैं वो यहीं से जनरेट करने का जो है प्रयास करता है, क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। अब हमारा अनुच्छेद एक क्या कहता है? हमारा अनुच्छेद एक कहता है कि इंडिया अर्थात भारत जो है ये राज्यों का संघ होगा। ध्यान दीजिएगा, संघ की वहां बात हो रही है, परिसंघ की नहीं। फेडरेशन शब्द का प्रयोग जो है, परिसंघ का प्रयोग जो है, ये भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं किया गया है। इसको आप लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा। स्टेटमेंट वाले या कथन कारण वाले में यहां से चीजें बन सकती हैं। अब संघ अर्थात मतलब जो भारत का जो भारत संघ है वो किसी भी राज्य से किसी प्रकार का कोई करार या कॉन्ट्रैक्ट का परिणाम नहीं है। साथ ही कोई भी राज्य जो है वो भारत से अलग नहीं हो सकता है। ठीक है, वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, इसीलिए ये संघ जो है, भारतीय संघ जो मतलब कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अमेरिका एक्चुअली जो फेडरेशन वर्ड है ना, फेडरेशन वर्ड की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अब चूंकि यूएसए जो है ये सबसे पुराना फेडरेशन है, तो इसलिए जो है ये इसका परफेक्ट एग्जाम्पल बनता है। वहां पे क्या है कि राज्यों के साथ कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो है देश का निर्माण किया गया है। वहां पे राज्यों का अलग संविधान है, देश का अलग संविधान है, वहां राज्यों के अलग झंडे हैं, फ्लैग हैं, और देश के अलग झंडे। ऐसी कई चीजें हैं जो कि फेडरेशन शब्द को जो है डिफाइन करती हैं। तो लेकिन भारत के साथ ये नहीं है। भारत जो है 28 प्रांत और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर एक संघ जो है बना हुआ है। इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनुच्छेद 2 का। अनुच्छेद 2 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बताया गया है कि संसद किसी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकती है, और यह शक्ति केवल संसद को प्राप्त है, राष्ट्रपति को भी यह शक्ति प्राप्त नहीं है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। आर्टिकल 2 जो है, संसद किसी भी विदेशी क्षेत्र को भारत में शामिल कर सकता है, आर्टिकल 2 के अनुसार। अब एक प्रश्न आता है कि विदेशी क्षेत्र भारत को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, ये नोट्स ऐसे तैयार किया गया है, मैं आपको वास्तव में बताऊं, इस पे इतना वर्क किया जाता है, ऐसे ये तैयार किया गया है कि अगर आप इसको 1 साल बाद 2 साल बाद भी, मतलब कि बिना वीडियो के भी अगर आप इस नोट्स को पढ़ते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। एक एक चीज को जो भी यहाँ पे हम डायग्राम या तो जो भी आपका यहाँ पे मतलब कि डायग्राम मेथड से जो भी चीजें बताई जा रही हैं, उसमें एक एक पॉइंट को मेंशन किया गया है। विदेशी क्षेत्र में भारत को कैसे प्राप्त हो सकते हैं? वो 2 आधार पे प्राप्त हो सकते हैं, 2 माध्यम से प्राप्त हो सकते हैं। एक तो युद्ध में विजय से, और दूसरा है संधि समझौते से। युद्ध में विजय से का जो एग्जाम्पल है वो ये है कि जब 1965 की भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें भारत जो है, हमारी सेना जो है लाहौर तक पहुंच गई थी, लेकिन हमने लाहौर पे कब्जा नहीं किया। ठीक है, कर सकते थे लेकिन नहीं किया। वहीं संधि समझौते का जो एग्जाम्पल है वो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका है बेरूबाड़ी केस। भारत के जो 2 गांव हैं जहां पे बांग्लादेशी रहते थे, एक तो बेरूबाड़ी और दूसरा किचलीबाड़ी, ये 2 गांव थे जो कि बेरूबाड़ी केस के अनुसार 1960 में जो है संधि समझौते के थ्रू जो है वो बांग्लादेश को दिए गए थे। तो इसका जो है ये आर्टिकल 2 के तहत जो है पूरा इसमें है। लेकिन एक कॉन्सेप्ट है, उसको आप लोग समझिए। यहां पे जैसे जो भी बॉर्डर होता है, जो भी बॉर्डर होता है वो केवल नटराज की जो पेंसिल, अरे वो आती है ना स्केल,
उससे डिसाइड तो नहीं हो सकता, क्योंकि बॉर्डर जो आपका बांग्लादेश वाला बॉर्डर है, पश्चिमी पाकिस्तान वाला जो सॉरी पूर्वी पाकिस्तान वाला जो बॉर्डर है, उसमें कई पहाड़ भी हैं, साथ ही सुंदरबन डेल्टा भी है, साथ ही वहां पे बंगाल की खाड़ी भी है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही थी कि ये बॉर्डर वास्तव में डिफाइन कैसे हो। तो आजादी के समय जो है बॉर्डर कुछ ऐसे हुआ करता था, वहां पे कोई भी सीमा डिसाइड नहीं थी। तो जो भारत का क्षेत्र था, यानी कि आप यहां देख रहे हैं कि जो भारत का क्षेत्र था वहां पे बांग्लादेशी जो है गांव बसे हुए थे, और जो है बांग्लादेश का क्षेत्र था वहां पे इंडियंस और भारतीय गांव जो है वहां पे था। तो समस्याएं आ रही थी कि ये क्षेत्र हम अपने जो है सीमा में कैसे शामिल करें, और इसीलिए जो है एक केस बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था, वो था 1960 का बेरूवाड़ी केस। उसी के बाद जो है कुछ चीजें आदान प्रदान हुई थी, उसको हमने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट से बहुत अच्छे से समझाया गया है। और जो सीमा का निर्धारण होता है, वो सीमा का निर्धारण भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे हो रहा है। देखिए, केवल जो है प्राकृतिक सीमा अगर हम कर देंगे तो उसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। जैसे भारत बांग्लादेश की सीमाओं में आ रही थी कि वहां पे घुसपैठ बहुत ज्यादा जो है चल रहा था। जो चकमा जो होते हैं वो लोग बहुत ज्यादा शरणार्थी के रूप में भारत में प्रवेश कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग बाढ़ लगा देंगे, जो फेसिंग होता है बाढ़ होता है, तो उससे जो है घुसपैठ कम हो जाता है। तो यहाँ पे पूरी चीजें डिफाइन की गई हैं कि 1947 के बाद जो है कुछ क्षेत्र भारत के बांग्लादेश में थे और कुछ क्षेत्र बांग्लादेश के भारत में थे। कुछ समय के बाद 1960 में पूर्वी पाकिस्तान व भारत के मध्य जो है बातचीत शुरू होती है और निर्णय होता है कि क्षेत्र का आदान प्रदान किया जाए। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है कि कौन कौन सी संवैधानिक अड़चने जो है आएंगी, क्योंकि भारत के अनुच्छेद 2 में यह बताया तो गया है कि भारत किसी भी विदेशी क्षेत्र को शामिल कर सकता है, लेकिन क्या अपना जो क्षेत्र है वो विदेशी राज्य को दे सकता है? इसमें जो है भारतीय संविधान मौन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। यहां पे भारतीय संविधान जो है मौन है। अगर क्षेत्र हम नहीं देंगे तो समस्याएं तो बनी होंगी, क्योंकि जब तक भाई अगर संधि समझौता तो वही होता है ना कि दो व्यक्तियों के बीच या तो दो राज्यों के बीच, दो राष्ट्रों के बीच कोई भी चीज अगर आप दे रहे हैं तो सामने वाला भी कोई चीज देगा। तो अगर आप उनसे अपना क्षेत्र मतलब कि वहां पे जहां पे भी भारतीय गांव थे, अगर वो भारत में आप शामिल कर रहे हैं, तो जहां पे बांग्लादेशी गांव थे उनको भी आपको देना ही पड़ेगा। तो इसी के संदर्भ में बेरूबाड़ी मामला जो है ये शुरू होता है 1960 में। भारत के कुछ क्षेत्र जो कुचलीबाड़ी और बेरूबाड़ी बांग्लादेश को दिए जाने थे, और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत को दिए जाने थे। बाड़ी एक्चुअली जो उधर वाला एरिया है ना, बंगाल वाला, बाड़ी जो है गांव या क्षेत्र को बाड़ी कहा जाता है। अब बात आती है कि आर्टिकल 2 में लिया है भारत विदेशी मतलब कि आर्टिकल 2 में बताया गया है कि भारत जो है विदेशी राज्य का ग्रहण कर सकती है लेकिन दे नहीं सकती है, और यहीं पे संविधान मौन है। तो अब क्या होता है कि अब निर्णय ये होता है कि हर समस्या का जो हल है वो युद्ध से नहीं हो सकता है। तो यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 2 के तहत संसद न केवल विदेशी क्षेत्र का भारत में अधिग्रहण कर सकती है, बल्कि भारतीय क्षेत्र भी विदेशी राज्य को समर्पित कर सकती है। यह निष्कर्ष निकला था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, और कई ऐसे लोग हैं जो कि बेरूवाड़ी को कोई व्यक्ति के रूप में समझते हैं। तो बेरूवाड़ी कोई व्यक्ति नहीं था भैया, ये एक गांव था। ये एक गांव था जो कि बांग्लादेश को मतलब कि दिया गया था। तो इसको आप लोग यहाँ पे ये भी चीज मतलब कंफ्यूज मत हुआ करिए। एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया था तो उससे वो चीज ध्यान आ गया। अब आर्टिकल 2 जो कुछ पीटी फैक्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। आर्टिकल 2 के तहत ही जो है 35वां संविधान संशोधन करके 1974 में सिक्किम को भारत में विलय कर लिया गया था। पहले जो है सिक्किम में जो है चुग्याल जो है का शासन चलता था, फिर उसके बाद वहां पे भी जनता जो है इसके खिलाफ जो है जन आंदोलन करती है। तो अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन के तहत वर्ष 1974 में सिक्किम का जो है विलय हो जाता है। लेकिन 36वां संविधान संशोधन जो कि राज्यों के गठन की बात किया था, उसमें 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था। ये आप ध्यान रखिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होइएगा। 35वें अमेंडमेंट से केवल सिक्किम का विलय हुआ था, बल्कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है वो 36वें अमेंडमेंट के थ्रू दिया गया था। ये आप लोग ध्यान रखे रहिएगा। और
कुछ फैक्ट हैं, जैसे 100वां संविधान संशोधन 2015 में आर्टिकल 2 के द्वारा भारत बांग्लादेश सीमा समझौता लागू किया गया और इसके तहत गलियारों का आदान प्रदान किया गया। चकमा शरणार्थी का आगमन जो है भारत में शुरू हो जाता है, क्योंकि जो सीमा है, जो बॉर्डर है, वो एकदम एग्जैक्ट जो है डिफाइन नहीं हो पा रही थी। तो जो गलियारा आदान प्रदान हुआ था उसमें जो है बांग्लादेश को 111 और भारत को 51 जो है क्षेत्र मिले थे, यानी कि कुल जो है दुगना क्षेत्र जो है बांग्लादेश को भारत से दिया गया था। तो एक आप लोगों ने सुना होगा गुजराल सिद्धांत। गुजराल सिद्धांत एक्चुअली बिग ब्रदर सिंड्रोम्स पे वर्क करती है, यानी कि जो है अपने से छोटे देश का सहयोग करना। क्यों? क्योंकि बड़े भाई की भूमिका को निभाया जाएगा। तो ये जो है गुजराल सिद्धांत, आई के गुजराल जी जो थे हमारे, उनका ये सिद्धांत था। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पे आर्टिकल 3 के बारे में, और ये आर्टिकल जो है ये पूरे पार्ट 1 भाग, भारतीय संविधान के भाग 1 का ये जान है, इसमें इसकी जान बसती है। तो क्या है कि केवल संसद को किसी राज्य के नाम, सीमा, क्षेत्रफल में परिवर्तन करने का अधिकार प्राप्त है, साथ ही नए राज्य का निर्माण भी कर सकती है। जैसे आपने देखा होगा रिसेंटली तेलंगाना राज्य बना था, ठीक है, यूपी से आपका यूके अलग हुआ, एमपी से आपका जो है छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, बिहार से आपका जो है क्या अलग हुआ, झारखंड अलग हुआ था। तो ये जो है किस आर्टिकल के थ्रू किया गया था, ये आर्टिकल 3 के थ्रू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नाम का जो परिवर्तन होता है ये भी आर्टिकल 3 के तहत होता है। जैसे मद्रास का नाम चेन्नई किया गया, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज किया गया, तो ये सब चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर नाम का परिवर्तन कर सकता है। इसमें जैसे कि एक एग्जांपल दिया था कि इलाहाबाद का नाम जो है प्रयागराज किया गया, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। इसमें उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल तथा संसद की कोई जरूरत नहीं होती है। अगर उत्तर प्रदेश राज्य का नाम बदलना हो तो केवल संसद करेगी। उत्तर प्रदेश का कुछ क्षेत्र, जिले आदि अगर दूसरे राज्य में मिलाना हो तो वो भी, उसका भी डिसीजन कौन करेगा, संसद करेगी। ये ऐसे नोट्स, मतलब कि ऐसे एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे दिए हैं कि आप नोट्स कभी भी पढ़ लेंगे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल बाद कभी भी पढ़ेंगे तो आपको किसी प्रकार की कोई जरूरत नहीं होगी। और ये हमारा यहाँ पे पराक्रम बैच चल रहा है। पराक्रम बैच से अगर आप जुड़ना चाहते हैं, जिसमें आपको आरओ और पीसीएस, इसके जो है समान अध्ययन में जितने भी टॉपिक हैं, लगभग 200 प्लस टॉपिक हैं, सबके हस्तलिखित नोट्स जो है आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। अगर आपको उससे जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिया गया है, आप लोग वहां पे कॉल या कॉन्टैक्ट मैसेज करके आप इससे जुड़ सकते हैं, जो कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे चल रहा है, वहां पे इसकी पीडीएफ भी दी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, इंडिया का नाम को लेकर विवाद हो रहा था। आपने देखा होगा कि G20 में सबसे पहले जो है भारत, हर जगह जो है भारत लिखा हुआ आ रहा था, तो बड़ा ही इस पे विवाद चला था। तो विवाद था कि इंडिया को भारत में बदल सकते हैं। तो भाग 1 जो है मूल ढांचा घोषित नहीं हुआ है, भाग 1 मूल ढांचा घोषित नहीं हुआ है, और अतः जैसे संविधान में संशोधन किया जाता है, कैसे उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत द्वारा नाम परिवर्तन भी किया जा सकता है, यानी कि इंडिया को भारत में बदला जा सकता है, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। ये फैक्ट रहेगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होगा। आर्टिकल 3 में नए राज्य के निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। अब ये पूरा प्रोसेस क्या होता है इसको समझ लीजिए। यह प्रक्रिया संविधान भाग 1 के अनुच्छेद 3 में दी गई है और यह अधिकार अनुच्छेद 3 के तहत संसद को है। प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। राष्ट्रपति की सिफारिश जरूरी है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजता है, जिसका उद्देश्य राज्य के विचार को जानना है, यानी कि विधानमंडल इस पे क्या अपना रुख अपनाता है। राष्ट्रपति इसके लिए समय सीमा भी तय कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति राज्य की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति की अनुमति से सदन में ये जो है प्रस्ताव लाया जाता है और साधारण विधेयक की प्रक्रिया द्वारा ये पारित कर दिया जाता है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया इसमें जो है जरूरी नहीं है कि संविधान संशोधन हो। जैसे एग्जाम्पल दिया गया था, तेलंगाना राज्य जो है 2014 में जो है नया राज्य के रूप में आया था भारतीय संघ में। अब प्रश्न है
कि नए राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये मेंस का, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। और अगर आपको इसका आंसर राइटिंग करना है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना जो है मेंशन कर सकते हैं। बाकी इसका जो आंसर है वो मैं जो है जो हमारे पेड स्टूडेंट हैं टेलीग्राम ग्रुप में, उनको इसका आंसर जो है हस्तलिखित दिया जाएगा। पक्ष विपक्ष में चर्चा करना है, नए राज्य का निर्माण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 क्या कहता है कि जब अनुच्छेद 2 या 3 के तहत संसद कार्य करती है तो उसे अनुच्छेद 368 के संदर्भ में संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा, साधारण बहुमत से ये पारित होगा। इसे संशोधन कहा जाएगा लेकिन यह 368 अनुच्छेद की प्रक्रिया से जो है नहीं होगा, अतः इसे संविधान संशोधन विधेयक नहीं माना जाएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ पे पूरा कंप्लीट हुआ भाग 1 हमारे पॉलिटी का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग ये जो है नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध हो जाएगा। आपको पराक्रम बैच में जुड़ना है तो आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे कॉल या कांटेक्ट कर लीजिएगा। वहां पे मैंने बता दिया है कि 200 प्लस टॉपिक जो है वो उसके आपके हस्तलिखित नोट्स, और नोट्स ऐसे होंगे कि आप उसको कभी भी पढ़ेंगे तो किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। हर चीज एग्जाम्पल के माध्यम से भी उसमें समझाया गया है, सारी चीजें उसमें मेंशन की गई हैं। साथ ही जितने भी PYQ हैं वो भी हम लोग इसमें शामिल कर रहे हैं। और पराक्रम बैच में एक चीज हम और ऐड कर रहे हैं कि अब हम लोग इसमें जो है वीकली जो हम नोट्स दे रहे हैं उसमें हम सप्ताह में 2 बार टेस्ट लेने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो भी हमारे पेड बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप में हैं, उनको मैं बता दूं कि 2 बार आपका टेस्ट होगा। आपको ये बार बार बीच बीच में चेक करते रहना बहुत जरूरी है कि आप केवल ऐसा तो नहीं है कि PDF भी स्टोर कर रहे हैं, उसका आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं। तो 2 बार आपका वीक में टेस्ट होगा, उसको भी हम जो है PDF के थ्रू करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत होइए। और ये टेस्ट जो है केवल पेड वाले स्टूडेंट के लिए ही होगा और जितने भी नोट्स हैं उसी से संबंधित जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए, जैसा ही स्वस्थ मतलब कि हो जाऊंगा तो वो चीजें सारी आपकी जल्दी जल्दी शुरू हो जाएंगी, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए। लेकिन टारगेट हमको अपना नहीं छोड़ना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।